हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राकेश दुबे। वेलकम टू IBT रावटसगंज। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, कैलेंडर। देखिए, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कैलेंडर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। ठीक है, आप लोग हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो आपको इसमें इंटरेस्ट भी जगेगा। अगर आपको नहीं आता होगा अच्छे से सॉल्व करना, फास्ट तरीके से सॉल्व करना, तो आपको वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है या इसका थ्योरी है, उस चीज़ को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे किया जाएगा। राइट, तो सबसे पहले हम लोग कैलेंडर की अगर बात करेंगे तो कैलेंडर में आप लोगों को बेसिकली 2-3-4 चीज़ें तो मतलब सभी को जनरली पता ही होता है ना, कि वीक होता है, मंथ होता है, ईयर होता है ना। बट यहाँ पे बेसिक कैलकुलेशन में हम लोग किस चीज़ को यूज करेंगे उस चीज़ को ध्यान देना है और उसी पे डिस्कस करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं क्या कहते हैं कि सप्ताह का बात करूँगा, फिर मंथ का बात करूँगा, फिर ईयर का बात करूँगा। ठीक है, देखिए सप्ताह, वीक, अगर हम सप्ताह की बात करें तो आपको पता है कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं भाई? 7 दिन होते हैं। राइट, अगर हम मंथ की बात करें कि मंथ में यानी कि महीने में कितने दिन होते हैं, तो महीने में कितने दिन होंगे? एक महीने में अगर मैं बात करूं तो एक महीने में 30 दिन होता है। कुछ दिन होते महीने जिसमें 31 दिन भी होता है, और अगर फरवरी में आप देखते होंगे कि 29 या 28 दिन भी होता है। ठीक है, तो इसकी भी चर्चा की जाएगी कि 29 दिन कब आता है, 28 दिन कब आता है। राइट, और दूसरी चीज़ क्या होती है कि अगर मैं वर्ष की बात करूं तो वर्ष में आपको क्या मिलेगा कि सामान्य वर्ष और एक अधिवर्ष होता है, जनरल ईयर एंड लीप ईयर। ठीक है, तो सामान्य वर्ष में देखिए 365 दिन होते हैं, और अधिवर्ष की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको 366 दिन मिलता है। तो आप समझिएगा यहाँ पे क्या होता है, सामान्य वर्ष होता है। क्या होता है भाई? सामान्य वर्ष। राइट, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा तो ये क्या होता है, आपका अधिवर्ष होता है, लीप ईयर होता है। ये क्या होता है भाई? लीप ईयर। तो अब अधिवर्ष क्या है, सामान्य वर्ष क्या है, मतलब जनरल ईयर क्या है, लीप ईयर क्या है, इसके ऊपर भी डिस्कस किया जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें आपको मिल रही हैं। तो अब सबसे पहले देखिए, कुछ हम जब भी कैलेंडर की बात करते हैं तो कैलेंडर का चर्चा करने पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑड डेज की बात करेंगे, विषम दिन की बात करेंगे, है ना, कि विषम दिन क्या होता है और हाउ टू कैलकुलेट द विषम ऑड डेज, मतलब कुल मिला के विषम दिन को हम काउंट कैसे करते हैं। तो विषम दिन को काउंट करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया थ्योरी है। ठीक है, उस चीज़ को मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ऑड डेज की हम लोग बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ऑड डेज या विषम दिन जिसे कहते हैं। क्या बोलते हैं? विषम दिन। ये देखिए, विषम दिन आता कैसे है, इसको फाइंड कैसे करते हैं। तो आपके पास जो भी दिनों की संख्या होगा, ठीक है, आप क्या लिखोगे? दिनों की संख्या में 7 से भाग देने पर बचे शेष दिनों को विषम दिन कहते हैं। मतलब क्या समझ में आ रहा है कि हमारे पास जो भी दिनों की संख्या होगी, अगर उसमें हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बच जाता है, क्या बच जाता है? रिमाइंडर बच जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑड डेज कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, आप मान लीजिए कि यहाँ पे आपको 25 लिखा है, ये क्या है? 25 डेज हैं, दिन हैं। तो अगर मैं इस 25 में, चूँकि एक सप्ताह में 7 दिन होता है, तो हम लोग 7 से भाग देंगे। जब 7 से भाग दोगे तो 7 3 को 21, है ना, और 25 - 21 करेंगे तो क्या आता है? 4 डेज बच जाता है।
तो ये जो आपका 4 डेज बचता है इसे ही ऑड डेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? ऑड डेज कहा जाता है, राइट। तो अब आपको ये बात समझ में आता है कि ऑड डेज किसे कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सामान्य वर्ष का, अधिवर्ष का, है ना, फिर आगे की चर्चा करेंगे। तो अब ये समझना आपको कि सामान्य वर्ष क्या है, अधिवर्ष क्या है ना। फिर एक आपका सामान्य शताब्दी वर्ष होता है और एक आपका सेंचुरी वर्ष होता है ना। तो यहाँ पे क्या है? सामान्य वर्ष। देखिए सामान्य वर्ष है क्या? जनरल ईयर। सामान्य वर्ष में किसी वर्ष में 4 से भाग देने पर पूर्णतया विभाजित न हो तो उसे सामान्य वर्ष कहते हैं। राइट। सामान्य वर्ष में देखिए कुल 365 दिन होता है। 365 दिन का मतलब ये होता है कि इसमें 52 सप्ताह एक दिन होता है। कितना होता है? 52 सप्ताह एक दिन होता है, राइट। अगर हम लोग बात करें अधिवर्ष का, लीप ईयर का, तो अब लीप ईयर क्या होता है? तो किसी वर्ष में अगर 4 से पूर्णतया भाग चला जाता है, किसी वर्ष में 4 से पूर्णतया भाग चला जाता है तो उसे अधिवर्ष कहते हैं। देखिए अधिवर्ष में दिनों की संख्या 366 होती है, या इसे आप 52 सप्ताह 2 दिन कह सकते हैं। मतलब अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं? 52 सप्ताह 2 दिन। तो ये जो आपका 2 दिन है और यहाँ पे जो आपका 1 दिन है, यही आपका एक्स्ट्रा डेज या ऑड डेज होता है। मतलब अगर इस 365 में हम 7 का डिवाइड करेंगे तो हमको 1 ही बचेगा, यानी कि आपका 52 सप्ताह बन जाएगा और 1 दिन हो जाएगा। तो 1 दिन को ही अतिरिक्त दिन, ऑड डेज, विषम डेज, एक्स्ट्रा डेज, जो भी आप कहना चाहो वही बोलते हैं। और यहाँ पे अधिवर्ष की अगर मैं बात करूँगा तो ये आपका 52 सप्ताह 2 दिन हो जाता है। तो मतलब बेसिकली हम लोगों को कैलेंडर में कैलकुलेट क्या करना है? ये ऑड डेज को कैलकुलेट करना, 1 दिन को कैलकुलेट करना, 2 दिन को कैलकुलेट करना, है ना। अब देखिए एक चीज़ और आप यहीं से जानते चलिए कि अगर मैं सामान्य वर्ष की बात करता हूँ तो यहाँ पे फरवरी आपका 28 डेज का होता है, यानी कि 28 दिन का होता है। और यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो फरवरी हमारा क्या होगा? 29 दिन का होता है। बाकी मंथ की अगर मैं बात करूँ तो जनवरी जितने दिन का होता है वो 8, और क्या कहते हैं कि आपका जनरल ईयर एंड लीप ईयर बोथ में सेम होगा। आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जो भी है ना। इसमें सिर्फ फरवरी को ही याद रखना है कि जब हमारा सामान्य वर्ष होगा तो 28 दिन होगा, है ना, और जब अधिवर्ष होगा तो 29 दिन होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? अब कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जिनको आप और भी याद करते चलिए। तो ये सारे ट्रिक हैं और फंडामेंटल थ्योरी भी है जिसको आपको क्वेश्चन करने से पहले जान लेना, समझ लेना बहुत ही आवश्यक होता है। तो सबसे पहले अब आप 100 वर्षों में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं होता है कि वहाँ पे हम बैठ करके 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष का फाइंड आउट करेंगे, है ना, कि कितना दिन होगा एक्स्ट्रा। तो इससे अच्छा है कि हम उस टॉपिक को याद ही कर लें। तो आप यहाँ पे लिख दोगे कि 100 ईयर में, 100 वर्षों में
5 अतिरिक्त दिन होते हैं। ठीक है, और 200 वर्षों में अगर आप याद करोगे 3 अतिरिक्त दिन होते हैं। इसी तरह से आप 300 वर्षों में एक अतिरिक्त दिन होता है। चार 400 वर्षों में शून्य अतिरिक्त दिन होता है। तो मतलब आप लोगों को देखिए ये चीज़ एकदम बिल्कुल रटी होनी चाहिए, याद होना चाहिए, है ना, कि 100 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। 200 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है ना। 300 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। और फिर आपका 400 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होती है? 0 होती है। या एक भी अगर आपको याद है तो बाकी को आप फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे भाई 100 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई। तो 200 वर्षों में 5 गुणे 2 कर दिया। 5 गुणे 2 करोगे तो कितना आता है? 5 × 2 अगर किया जाए 200 वर्षों का फाइंड आउट करने के लिए तो ये 10 बनता है। और 10 में आप 7 का भाग दोगे तो ये 3 आपका शेष आता है। तो मतलब ये 3 एक्स्ट्रा डेज हो गए, है ना। तो इस तरीके से आपको पता चल जाता है कि 200 वर्षों में 3 अतिरिक्त दिन होता है। ठीक उसी तरह से अगर आप 300 वर्षों की बात करोगे तो ये 5 3 15 होता है। अब इसमें 7 का भाग दोगे तो 1 आपका शेष बचता है ना। तो इस तरह से क्या पता चलता है कि 300 वर्षों में 1 अतिरिक्त दिन होता है। ठीक उसी प्रकार से अगर आप 400 वर्षों की बात करोगे तो 400 वर्षों में देखो ये 5 चौको 20 होता है। ठीक है, बट यहाँ पे एक और ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे? चूँकि ये आपका लीप ईयर हो जा रहा 400 वर्ष, है ना, मतलब इसमें 4 का भाग जाएगा। जब लीप ईयर होगा तो एक एक्स्ट्रा डेज और भी जुड़ जाएगा इसमें। तो ये आपका 20 की जगह कितना बन जाएगा? 21। और जब आप 21 में 7 का भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आता है? 0 आता है। इस तरह से हमारा अतिरिक्त दिनों का संख्या 400 वर्षों में कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, हम लोग अब इतनी ढेर सारी बातों पे चर्चा किए, जाने समझे और उनको याद करने का प्रयास किए, है ना। अब कुछ बेसिक फंडामेंटल चीज़ें और बची हुई हैं। जैसे कि मैं महीने की बात करूं, है ना, कि हर महीने के, अब भाई देखो दिनों को तो रट के चलेंगे नहीं, तो बस हमको ये ध्यान देना है कि किस महीने में कितना एक्स्ट्रा डेज होता है। हमें एक्स्ट्रा डेज को काउंट करना है ना, न कि महीने के सारे दिनों को काउंट करना है। तो इस तरह से आप ध्यान दो। जैसे मैं अगर बात करूं जनवरी, है ना, जनवरी, ये आपका जनवरी हो गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये आपका है दिसंबर। ठीक है, अब जैसे देखो मैं जनवरी की बात करूं तो 31 दिन होता है जनवरी में, लेकिन आप यहीं पे 7 से भाग दोगे तो 7 चौको 28 और 31 माइनस 28 कर दिया तो क्या बच गया? 3। मतलब सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जनवरी में 3 अतिरिक्त दिन होता है। ठीक है, अगर मैं फरवरी की बात करूं तो फरवरी में 0 या 1 अतिरिक्त दिन होता है। ये कैसे? जब सामान्य वर्ष होगा तो 0, चूँकि 28 दिन की फरवरी होती है, 7 चौको 28, है ना, रिमाइंडर हमारा 0 आता है। 29 यानी कि लीप ईयर की अगर मैं बात करूंगा तो 29 दिन का होता है, 7 चौको 28, मतलब 1 बच गया, है ना। फिर आप मार्च की बात करोगे तो मार्च हमारा 31 दिन का मार्च होता है, तो इसमें भी 3 आएगा। अप्रैल आपका 30 दिन का होता है तो इसमें 2 दिन आएगा।
मई आपका 31 दिन का होता है तो इसमें भी 3 आएगा। जून आपका 30 दिन का होता है तो इसमें भी 2 आएगा। जुलाई 31 दिन का होता है तो ये भी 3 आएगा। अगस्त आपका 31 दिन का होता है तो ये भी 3 आएगा। सितंबर की अगर मैं बात करूँ तो ये 30 दिन का होता है तो 2 आएगा। अक्टूबर आपका 31 दिन का है तो ये भी 3 आएगा। और नवंबर की बात करें तो ये भी 30 दिन का होता है ना। तो आपको क्या मिल जाएगा नवंबर में 2 एक्स्ट्रा डेज आ जाते हैं। फिर दिसंबर की अगर बात करें तो ये 31 दिन का होता है तो यहाँ पे क्या आता है आपका 31 डेज, मतलब 3 एक्स्ट्रा डेज, है ना। तो इस तरह से आपको याद करना बहुत ही आसान होता है। और देखो दूसरी बात ये भी होता है कि जैसे कभी कभी हम लोगों को ये मतलब भूल जाती हैं चीज़ें कि जनवरी 31 दिन का होता है कि 30 दिन का होता है। जैसे मैं अगस्त की बात करूँ, ये 31 दिन का होता है कि 30 दिन का होता है। तो इसको भी याद करने के लिए हमारे पास ट्रिक है। तो आप कैसे याद करोगे, आप इन चीज़ों को ध्यान दो। जैसे मैं यहाँ पे देखो, ये जनवरी की मैं बात करूँगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो इसके ऊपर जो भी महीने आते हैं, जो भी मंथ आते हैं वो 31 दिन के होते हैं। और इसमें जो भी मंथ आता है वो क्या होता है 30 दिन का होता है, फरवरी को छोड़ के। क्योंकि फरवरी हम सभी को पता है कि 2 ही हो सकता है, या तो 28 दिन का होगा या तो 29 दिन का होगा, 30 या 31 कभी भी नहीं होगा, है ना। तो आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ फंडामेंटल की बात करेंगे जो मैंने आपको बताया, और आप इसको अच्छे से देखने का प्रयास करिएगा, समझने का, ठीक है। अगर हमारी बातें आपको समझ में आती हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।